हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। क्या कमबैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या फिल्म हिट सुपर हिट की कैटेगरी में जाएगी या फिर फ्लॉप होगी? इस वीडियो में कुछ मैं चर्चा करने वाला हूं और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, पर कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। हेल्दी कन्वर्सेशन करते हैं कि क्या हो सकता है 2025 में बॉलीवुड का। अब मैं आपको बताता हूं, वो सीन तो याद होगा, सलमान खान का कैमियो था जो पठान में शाहरुख खान को बचाने आते हैं ट्रेन में, और उसके बाद वो बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई क्या हमारे बाद कौन है ऐसा जो इसको आगे लेकर जा सकता है, इस लेगेसी को आगे लेकर जा सकता है, कौन संभाल सकता है? तो वो चीज अब आ गई है। वो बताओ, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। शाहरुख, सलमान, आमिर, ठीक है, अपना सनी देओल साहब, ये सब जो है ना पिल्लर है, पिल्लर नींव है, बॉलीवुड की नींव, मजबूत कंधे हैं। आपको मैं बताऊं, सनी देओल साहब को बॉलीवुड ने भुला दिया था, ये तो थैंक्स टू अनिल शर्मा के, उन्होंने उनका कमबैक कराया और अब उनका लाइनअप इतना स्ट्रांग है। मैं आपको एक बात बताता हूं, साउथ से आप देखो, रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी, वो बाला नंदमुनि बाला कृष्णा, ठीक है, और वो नागा अर्जुन, और भी है यार, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा। मतलब पुराने पुराने सीनियर एक्टर हैं, अभी भी लीड रोल कर रहे हैं। पर बॉलीवुड में जब आते हैं तो उनको कोई कहता है बुढ़ाऊ, कहते हैं बूढ़ा हो गया, ये हो गया है। ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं है बॉलीवुड कमबैक करे और बॉलीवुड के लीड एक्टर्स ऐसे ही बने रहें। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा, अपने अंदर एकता रखो और एक की फिल्म आती है उसको सपोर्ट करो। तुम्हारे स्टार की है नहीं है, उसको सपोर्ट करो, तभी कंप्लीट हिंदी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी। यही है इंडस्ट्री जो आगे लेकर जा सकती है। देखो तेलुगु सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, साथ साथ तमिल भी कर रहा है, कन्नड़, मलयालम, हर कोई बना रहा है, हर कोई चाह रहा है पूरे इंडिया में, पैन इंडिया पर छाएं, और ऐसा हो भी रहा है। पर बॉलीवुड कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड लूज कर रहा है। वो क्यों लूज कर रहा है? हमारे जो सीनियर एक्टर्स है ना, वो बैकफुट के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि कई बार फैंस की आपस में लड़ाई हो जाती है, फिल्मों को ट्रोल करते हैं और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज वाले आकर ट्रोल करते हैं। इन सब चीजों को रोकना है ना, तो स्टार्स को खुद सामने आना होगा। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सनी देओल की, जिनकी जाट आनी है, लाहौर 1947 आनी है, ऋतिक रोशन की वॉर 2 आनी है, और सलमान खान की कौन सी आनी है, सिकंदर। ये तीनों बहुत जरूरी हैं इस साल के अंदर अच्छे तरीके से कमबैक करें, अपनी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस के ऊपर झंडा लहराएं, ताकि इनके आने का लाइनअप और स्ट्रांग हो। अगर यहां से इनकी फिल्म पिटती है तो इनके आने वाली लाइनअप इनसे छिन जाएगी और भाई बैकफुट पे ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाट की। देखो सनी देओल साहब गदर 2 से कमबैक करते हैं। उससे पहले इनकी कोई फिल्म ही नहीं आ रही थी, आती थी तो डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता नहीं था, एग्जीबिटर तैयार नहीं होता था। अब जाट आ रही है मैत्री मूवीज के साथ, साउथ का डायरेक्टर है, हिंदी फिल्म बनाई है। उन्होंने देखा कि हाँ भाई सनी देओल में वो दम है, वो ताकत है, जो आजकल मास सिनेमा बिक रहा है, उस मास सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर कोई है तो सनी देओल है। इनकी पुरानी फिल्में उठाओगे तो आपको पता लगेगा, जो पुराने मूवी लवर्स है उनको पता है सनी देओल ने क्या क्या कारनामे किए हैं, कैसे कैसे डायलॉग बोले हैं और क्या एक्शन सीक्वेंस करते थे। उस टाइम ज्यादा वीएफएक्स नहीं होता था, रियल और रॉ और रफ एक्शन लगता था, तो सिर्फ वो जचता था तो किसके ऊपर, सनी देओल के ऊपर। अब इनकी जाट फिल्म आ रही है, जाट का टीजर आया था तो कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को नहीं पसंद आया, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। पर अगर अब मास सिनेमा का जो दौर चल रहा है ना, उस हिसाब से वो टीजर बहुत परफेक्ट था। तो इनका कमबैक होना बहुत जरूरी है। देखो गदर 2 फ्रेंचाइजी थी, कल्ट फैन बेस था उस फिल्म के साथ, तभी वो फिल्म चल पड़ी। अगर जाट चलती है ना, तो इनकी जो आने वाली फिल्में हैं, जैसे कि लाहौर 1947 है, कोई कह रहा है सूर्य आएगी, कोई कह रहा है बाप आएगी, फिर उसके बाद रामायण है, मतलब ये फिल्में, फिर बॉर्डर 2 तो है ही है, वो तो अलग ही लेवल पर जाने वाली है। तो ये फिल्में आने वाली उनकी स्ट्रांग होगी अगर जाट चलती है। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई ऐसे एक्टरों का साथ दो जिन एक्टरों ने आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत की है। कहने का मतलब है बॉलीवुड की रीढ़ की हड्डी जो है ना, तो ये स्तंभ है, ये है जो सीनियर एक्टर हैं। अब जो नए आ रहे हैं जैसे रणबीर कपूर है, आयुष्मान खुराना है, विकी कौशल है, ये लोग अभी पक रहे हैं, परिपक्व होने में इनको थोड़ा और टाइम लगेगा। जब तक वो परिपक्व नहीं होते, इन सीनियर एक्टर को ही कमान संभालनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं किसकी, ऋतिक रोशन की। देखो ऋतिक रोशन के बारे में मैं हमेशा से बोलता हूं, इस बंदे के पास वो सब चीजें है ना जो हर किसी के पास नहीं होती। ये कंप्लीट कंप्लीट एक्टर है, डांस अच्छा करता है, दिखता अच्छा है, रोमांस अच्छा करता है, एक्शन अच्छा करता है, और ऐसा बंदा है जिस
के लिए किसी में हेट नहीं है, कोई फैन क्लब इससे हेट नहीं करता, इसमें वो क्वालिटीज हैं। पर ये खुद इतना ज्यादा फिल्में करता नहीं है, 3-3 4 साल में एक बार आता है और फिर बीच में रीमेक पकड़ ली विक्रम वेदा, वो इनकी फ्लॉप हो गई, फाइटर अंडर परफॉर्मर रही। अब वॉर 2 आ रही है, वो इतनी बड़ी फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, अगर ऋतिक रोशन की वो क्लिक कर गई ना तो ऋतिक रोशन उस लेवल पे पहुंच जाएगा, कोई सोच नहीं सकता। वो आपको मैं बता दूं, ट्रिपल डिजिट में तो ओपनिंग लेने वाली 100 करोड़ की, इंडिया नेट आने वाला है, क्योंकि उसमें एक और बहुत बड़ा सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, जिसका नाम है मैन ऑफ मासिस एनटीआर, जूनियर एनटीआर। उनके साथ आने से वॉर 2 बहुत बड़ी फिल्म बन जाएगी। पर इनके आगे क्रिश 4 है, फिर और भी फिल्में आएंगी, पर ऋतिक रोशन को खुद अपने स्टारडम को सीरियस लेना होगा, तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर ऋतिक रोशन अपने आप को खुद समझ जाए ना, अपने स्टारडम को, कि उनके पास क्या क्या ताकतें हैं, तो भाई इनको कोई हिला नहीं सकता, कोई नहीं हिला सकता। पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं। ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका बैकग्राउंड रहा है ना, आप इनकी कहानी पढ़ना, ये एक्टर तो क्या चल नहीं सकते थे, इन्होंने इतना इंप्रूवमेंट करा है अपनी बॉडी में, पूछ मत। और सीरियस है, बस यही है कि इनको अच्छी फिल्में साइन करनी है, बड़े डायरेक्टर के साथ, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ। ऋतिक रोशन उस लेवल पर पहुंचेगा, स्टारडम का ऐसा मुकाम हासिल करेगा ना कि उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वॉर 2 किसी भी हाल में चलनी चाहिए, बढ़िया फिल्म होनी चाहिए, और उम्मीद है कि भाई अयान मुखर्जी ने उस फिल्म को उस लेवल के ऊपर बनाया होगा जो ऋतिक स्टारडम को यहां से यहां लेकर जाए। अब आते हैं सलमान खान, भाइयों के भाई, सबसे बड़ा दिलवाला सलमान खान। देखो इनकी एक फिल्में उठाओ, अगर राधे फ्लॉप हो गई, ठीक है, ओटीटी पर आई थी, बहुत बुराई हुई थी, किसी का भाई किसी जान नहीं चल पाई थी। टाइगर 3 अंडर परफॉर्मर रही थी, 350 करोड़ का बजट था, तो वो फिल्म कमा नहीं पाई थी। सिकंदर आई है, फिल्म का बजट अच्छा है, तगड़ा बजट है, एक अनाउंसमेंट टीजर आया, वो भी सॉलिड है। सलमान खान का कमबैक इसलिए जरूरी है, ये इकलौता ऐसा इंसान है जो सनी देओल के बाद मासिस को संभाला है, नहीं तो आसान नहीं होता मासिस को संभालना। एक टाइम ऐसा होता था, सलमान को फिल्म में ले लो, सुपरहिट तो होगी। सलमान खान की फिल्मों का बिजनेस, फ्लॉप फिल्मों का बिजनेस, बड़े बड़े एक्टरों की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से ज्यादा, मतलब सलमान की फ्लॉप फिल्मों का बिजनेस ना बड़े बड़े एक्टरों की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से ज्यादा होता है। ये सलमान की ताकत। सलमान का फिल्म में आना ही पब्लिक थिएटर चली जाती है, उनके फैंस तो जाते जाते हैं, पर फिल्म तभी ब्लॉकबस्टर मानी जाती है जब आम जनता, मैंगो पीपल, एक ऑर्डिनरी इंसान जो होता है ना, वो थिएटर में जाकर फिल्म को देखे। तो इसलिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इन तीनों एक्टर की बहुत तगड़ा लाइनअप है इस साल के लिए। शाहरुख नहीं है इस साल, आमिर खान भी हैं, पर उनकी वो मास वाली फिल्म नहीं है। तो इन तीनों को इस साल बॉलीवुड को संभालना होगा और कमबैक कराना होगा एनी हाउ। अगर इन तीनों की फिल्में क्लिक कर गई इस साल में ना, तो जैसे 2023 गया था ना बॉलीवुड के लिए, सेम वैसा ही जाएगा। फिर अगले साल तो शाहरुख खान भी आ रहे हैं और भी बहुत फिल्में आनी हैं। पर यहां पर जरूरी है कि इन तीनों के फैन क्लब आपस में मिलकर एक को सपोर्ट करे और फिल्मों को हिट कराएं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि हाँ, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होगी तो ही चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो अब देखते हैं होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। अब आपको क्या लगता है, इन तीनों की जो फिल्म आनी है इस साल के अंदर, वो कमाल धमाल बवाल करेंगी या फिर नहीं कर पाएंगी? जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।